क्या आपने कभी सोचा आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पैसे के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपको क्यों नहीं बताया जाता कि पैसा क्या है, पैसा किस तरह से काम करता है, पैसे को कौन बनाता है और किस तरह से आप बहुत ज़्यादा पैसा बना के फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम दुनिया की बहुत सी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स की तरफ से बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कभी नहीं चाहती कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। ये ऑर्गेनाइजेशंस कभी नहीं चाहती कि आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर पैसे के रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको 16 से 17 साल फजूल किस्म की इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाती है और आपके ज़हन में एक ही चीज़ डाल दी जाती है कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके। एम्प्लॉयमेंट सिस्टम यानी कि जॉब का सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक और बनाया हुआ ट्रैप है, जिसके अंदर आपको ये फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी और परमानेंट जॉब की गारंटी देके ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। जब एक इंसान एम्प्लॉयमेंट ट्रैप के अंदर फंस जाता है तो वो फाइनेंशियली मजीद ग्रो नहीं कर सकता। ऊपर से ये ऑर्गेनाइजेशंस रिजर्व बैंक्स के थ्रू इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को और इंक्रीज कर देती हैं, ताकि अगर एक इंसान अपनी जॉब से 50,000 रुपया मंथली बना रहा है तो उसका 50 का 50,000 उसके घरेलू अखराजात में खर्च हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 रुपया भी ना बचे और वो इन्हीं के बनाए हुए सिस्टम का गुलाम बन के रह जाए। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जिस पैसे के लिए आप अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, जिस पैसे के लिए आप अपनी फैमिली से दूर जाते हैं, जिस पैसे के लिए आप 9 to 5 जॉब करते हैं, वो पैसा ये ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक्स के थ्रू जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती हैं। एक चीज़ जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट कर सकती हैं जितना चाहे, उस चीज़ के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी काम करें तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी एजुकेशन को छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब को छोड़ दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से, इन सिस्टम से बाहर निकलने के लिए आप साइड हसल पे कोई ना कोई बिजनेस स्टडी करें, कोई फिजिकल बिजनेस, कोई ऑनलाइन बिजनेस, और फिर उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ सेविंग। स्कूल जाओ, 2 साल कॉलेज जाओ, फिर 4 साल यूनिवर्सिटी जाओ, फिर अगर जॉब मिल गई तो सारी लाइफ मरते दम तक काम करो। मैक्सिमम लड़कों को 10वीं पास करने के बाद अपने घर की फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चल जाता है। वो जान जाते हैं कि घर के हालात ठीक नहीं है और वही उनके पेरेंट्स की लास्ट होप है। स्कूल के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस की फीसिस को अरेंज करते हैं। कॉलेज खत्म होते ही यूनिवर्सिटी की टेंशन स्टार्ट हो जाती है। अगर तो कॉलेज में अच्छे मार्क्स हो और स्कॉलरशिप मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस की फीसिस से 2 गुना ज्यादा फीसिस यूनिवर्सिटीज में देनी पड़ती हैं। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से लोन वगैरह लेके यूनिवर्सिटी की फीसिस को अरेंज करते हैं ताकि उनका बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, डिग्री ले और उसको कोई अच्छी हाई सैलरी वाली जॉब मिल सके। 4 साल का यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड खत्म होता है और फाइनली डिग्री मिल जाती है। डिग्री मिलने के बाद पेरेंट्स को चैन का सांस आता है कि हमारे बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, वो किसी अच्छी सी जॉब पे लगेगा और घर के हालात ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान में जब एक लड़का डिग्री लेकर जॉब ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसको अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी फेस करने को मिलती है। वो देखता है कि उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उससे ज्यादा CGPA वाले लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। जब वो डिग्री लेकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जाता है तो देखता है कि सीट एक है और अप्लाई करने वाले 10,000 और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए रिश्वत और सिफारिश की जरूरत है। दूसरी तरफ जब वो डिग्री लेके बड़ी प्राइवेट कंपनीज में जॉब के लिए जाता है तो प्राइवेट कंपनीज हाई स्किल्स और एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं और एजुकेशन सिस्टम से ना तो स्किल्स मिलती है ना एक्सपीरियंस, सिर्फ डिग्री मिलती है। तो आज आगे बचती हैं छोटी प्राइवेट जॉब्स, जैसे किसी प्राइवेट बैंक में कैशियर की जॉब, कॉल सेंटर में जॉब या फिर किसी छोटी कंपनी में डाटा एंट्री की जॉब वगैरह, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 30,000 होती है। अब 30,000 की सैलरी में एक लड़के को अपने पेरेंट्स को रिटायर भी करवाना है, पेरेंट्स ने जो उसकी पढ़ाई के लिए लोन लिया था वो भी वापस करना है, अपने घर के हालात भी ठीक करने हैं, अपना घर भी बनाना है, कार भी लेनी है, अपनी शादी भी करनी है और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है। अगर आप में थोड़ी बहुत अकल है और आप पाकिस्तान के आज के हालात से वाकिफ हैं तो आप ये अच्छी तरह समझते हैं कि 30,000 में ये सब कुछ नहीं। एक्सपेरिमेंट में एक शीशे के जार को लिया गया और उसके अंदर कुछ फ्लीस को डाला गया, उसके बाद उस जार को ऊपर से बंद कर दिया गया। 3 दिन तक जार को ओपन नहीं किया गया। 3 दिन बाद जब जार को ओपन किया गया तो जार ओपन होने के बावजूद वो फ्लीस जार से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि अब ये फ्लीस पूरी जिंदगी के लिए इस जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगी। इवन कि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगी यानी कि जब इनके बच्चे पैदा होंगे तो वो भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और जार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसी तरह के एक जार के अंदर बंद किया गया है और इसके ऊपर का ये जो ढक्कन है गवर्नमेंट्स है, एम्प्लॉयमेंट ट्रैप्स और एजुकेशनल ट्रैप्स हैं जिनके थ्रू हमें ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी कि ये जार का ऊपर का ढक्कन अभी ओपन है, हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट को प्रोग्राम किया गया है कि हम इससे ऊपर जा नहीं सकते हैं, इससे ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यही सारा सिस्टम, यही सारी प्रोग्रामिंग जो है वो मैट्रिक्स कहलाती है। जिस तरह उन फ्लीज को 3 दिन जार में बंद करने के बाद उनके माइंडसेट को प्रोग्राम कर दिया गया था कि अब वो इस जार से बाहर नहीं निकल सकते, इसी तरह हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी इसी तरह प्रोग्राम किया गया कि हम जॉब से ऊपर नहीं जा सकते, हमें सिर्फ जॉब करनी है और सर्वाइव करना है। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा बनाना पड़ेगा। एजुकेशन हासिल करके, जॉब करके आप बहुत ज़्यादा पैसा यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। इस चीज़ के बारे में सोचें और समझें कि किस तरह हमें गवर्नमेंट्स और मैट्रिक्स की तरफ से कंट्रोल किया जाए। एजुकेशन सिस्टम इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। आपकी ज़िंदगी के 16 से 17 साल ज़ाया किए जाते हैं, आपका कीमती वक्त, आपका कीमती पैसा और माइंडसेट बर्बाद कर दिया जाता है। आप लकीर के फ़कीर होके रह जाते हैं।
और मज़े की बात ये है कि 16-17 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद भी आपके हाथ में कोई स्किल नहीं होती, सो कॉल्ड कागज़ की डिग्री थमा दी जाती है। उसके बाद आपको 2 या 3 साल और धक्के खाने पड़ते हैं ताकि आप कुछ छोटा-मोटा एक्सपीरियंस गेन कर सकें। क्योंकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाएँगे तो वो लोग एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं और एजुकेशन सिस्टम ने आपको एक्सपीरियंस के नाम पे घंटा दिया होता है। खुशकिस्मती के साथ आपको रिश्वत के साथ या रिश्वत के बगैर जॉब मिल भी जाती है, तो आप अपनी बची हुई सारी ज़िंदगी में अगर उस जॉब को करें, तो आप उतना अच्छा कीमती वक़्त और उतना पैसा रिकवर नहीं कर सकते जो आपने एजुकेशन सिस्टम में ज़ाया कर दिया होता है। लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा होता है और वो लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ उनको कोई बोले कि यार आप अमेज़न पेड कोर्स ले लें, उसके अंदर आपको स्ट्रैटेजीज़ सिखाई जाएँगी, टेक्निक्स सिखाई जाएँगी, प्रोडक्ट सेलिंग सिखाई जाएगी, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग सिखाई जाएगी, आप लोग अपना बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो लोग बोलेंगे भाई ये लोग स्कैम करते हैं, कुछ नहीं सिखाते, ये लोग कोर्स बेच के ही पैसे बनाते हैं, इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो मेरा भाई अपनी सोच को बदलें, आपका कसूर नहीं है अगर आपकी सोच महदूद हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम ने आपको बर्बाद कर दिया, एजुकेशन सिस्टम ने आपको ब्रेन वॉश कर दिया है। अगर आप लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो मेरी तहे दिल से अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों को इस बीमारी से वो निजात दिलवाएँ और आप लोग जो है वो तरक्की की राह के ऊपर गामज़न हो सकें। थैंक यू।